अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लीमिंग स्टार एजुकेशन। गाइस, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने उस्ताद का पसंदीदा स्टूडेंट कैसे बने, हाउ टू बी योर टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट। यही हमारा आज टॉपिक है। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाजमी देखना है। हम सब जानते हैं कि जब हमारा टीचर के साथ अच्छा ताल्लुक़ रहता है तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिल लगता है। इस वीडियो में मैं कुछ अहम टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिन्हें आप अप्लाई करके किसी भी टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन सकते हैं। गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना करिए और इनसे महरूम ना हो। बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 जो है गाइस वो है डिस्प्ले ऑनेस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, चलो इसको एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं। गाइस, अगर आप क्लास में बैठे हैं और उस्ताद जो है वो आपको कुछ टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको वो आपको गौर से सुनना है और उस टॉपिक को याद रखना है। जो टीचर पढ़ा रहा है इसकी बातें ध्यान से सुनना है और टीचर की तरफ गर्दन हिला के इस तरह आपको यकीन दिलाना है टीचर को कि मुझे समझ आया है। मगर एक बात याद रखना गाइस, ये कभी मत करना कि इस तरह गर्दन हिला के आप टीचर को ये दिलासा दोगे कि मुझे समझ आया है अगर आपको समझ में वो टॉपिक नहीं आया है। उसी टाइम अपने टीचर से कहिए, ये टीचर सर मुझे ये टॉपिक जो है दोबारा इसको दोहराए, ताकि वो टीचर आपको दोबारा से वो टॉपिक पढ़ाए। इससे टीचर को खुशी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस टिप नंबर 2 की तरफ से, ठीक है। आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, चलो एग्जांपल से सीख लेते हैं गाइस। अगर टीचर ने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, इस टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है, आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ अहम मीनिंगफुल क्वेश्चंस है, ठीक है। वो कभी टीचर से अनमीनिंगफुल क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि टीचर भी गुस्सा होता है। इससे फजूल क्वेश्चन मत किया करिए। टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो आपको उठते हैं दिमाग में वही पूछिए और इनका जवाब लें। अगर आपको कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी आपको क्वेश्चन पूछ के दूर हो जाएगा। गाइज, अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ से, शो रेस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है, चलो इसको एग्जाम्पल से सीख लेते हैं गाइस। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में, टीचर की बातें गौर से सुनना है और टीचर की तरफ देखना है। टीचर से आई कांटेक्ट बना के रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। किसी स्टूडेंट के साथ बातें नहीं करना है, सिर्फ टीचर की बातें सुनना है। इससे टीचर को लगे कि ये मेरे बातों की रिस्पेक्ट करता है, मेरे बातों की वैल्यू रखता है और टीचर आपको अप्रिशिएट करता है क्लास में। अब हम चलते हैं गाइस टिप नंबर 4 की तरफ से, बी लायबल। इसका मतलब क्या है, चलो एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। अगर टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है, इसको आपको प्रोवाइड किया है, इसको टाइम पे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, और टीचर को दूसरे दिन हाथ में देना है। इससे टीचर को लगे कि ये जो बच्चा है, ये जो जिसको मैंने असाइनमेंट दिया है इस क्लास का, ये बच्चा बहुत ही जिम्मेदार बच्चा है और ये करना भी आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा गाइस। अब हम चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ से, बी ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है, टीचर ने आपको कंप्लीट चैप्टर करवाया है, तो आपको ये करना है कि जब आप अपनी कॉपी पे नोट मेकिंग करोगे इस चैप्टर को, ठीक है, आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है, रंगीन पेनों का इस्तेमाल करना है और नोट मेकिंग तैयार करना है। अपने हाथों से लिखना है और इस कॉपी को सजाना है। और जब भी टीचर आपकी कॉपी चेक करे वो ये नोटिस करेगा कि ये बच्चा अच्छी तरह कॉपी तैयार करके आया है, वो आपकी काम को टॉप पे रखेगा गाइस और आपकी हैंड राइटिंग से वो तारीफ़ करेगा, आपकी राइटिंग की वो तारीफ़ करेगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है गाइस। अब हम बढ़ेंगे टिप नंबर 6 की तरह, डिस्प्ले योर ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब क्या है, चलो एग्जांपल से सीख लेते हैं। अगर टीचर ने आपको चैप्टर कंप्लीट किया है या कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है या हर कोई टॉपिक आपको समझ आ रहा है, टीचर की तारीफ़ें करना शुरू करो, इससे थैंक यू कहो। जब इसको अपने स्टूडेंट से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, टीचर खुश होता है, वो दोबारा ये कोशिश कर लेगा कि मुझे इससे अच्छा पढ़ाना है ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है, ठीक है।
अब हम बढ़ेंगे गाइस टिप नंबर 7 की तरफ, हेल्प अदर्स। इसका मतलब क्या है, चलो एग्जांपल से सीख लेते हैं। गाइस अगर आपके टीचर ने आपका चैप्टर कंप्लीट किया है तो इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, ठीक है। आप क्या करोगे, आप खड़े होकर बोर्ड पे इस टॉपिक को रिवाइज करोगे। इससे आपको क्या मिलेगा, आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स जो है वो इस टॉपिक को समझेंगे, आपको भी रिवाइज होगा। एक दूसरे की हेल्प करना सीखो, इससे आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप कभी इस चैप्टर को नहीं भूल पाओगे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। गाइज अगर आपको खुद पे डाउट है, अगर खुद आपको टॉपिक वो समझ में नहीं आया है इस चैप्टर से, आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं इनकी हेल्प आप ले सकते हैं, इनका भी भला हो सकता है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करना सीखो। अब जो हमारा लास्ट टिप बची है वो है टीचर से सुबह मॉर्निंग असेंबली में मुसाफा करें, इससे सलाम किया करें, ताकि टीचर जो है वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा, वो आपका चेहरा हमेशा याद रखेगा। ये थे कुछ आज के टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने टीचर का फेवरेट बन सकते हैं, ठीक है।